नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। दुनिया के अंदर होने वाले जो विवाद थे, अब आप देख लीजिए कि भारत के अंदर भी आंतरिक विवादों की शुरुआत। और अगर इस चीज़ का ना पता चला हो, तो नागपुर में भड़के हुए दंगे एक तरह से धार्मिक विवादों से जुड़े हुए हैं और धार्मिक विवाद ही हमेशा से आंतरिक विवादों को स्थिति को बढ़ाते हैं। वहीं उसी के अलावा जो मैंने आप लोगों को फरवरी के अंदर एक बात बताई थी कि तेल के दामों में वृद्धि होगी। अगर आप देखो तो तेल के दामों में थोड़ी वृद्धि हो चुकी है और उसी के साथ-साथ अभी और भी बढ़ने बाकी हैं, क्योंकि यूएस अगर आप देखो तो अमेरिका जो है वो अभी यमन के ऊपर हमले कर रहा है, जिसकी वजह से आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ से गुजरने वाले कई सारे जो गल्फ कंट्रीज़ के कार्गो शिप हैं, जो तेल का आयात-निर्यात करते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वहीं अमेरिका अब जो है वो इंडियन सिटीज़न्स जो हैं उनके लिए अलग से कानून बना रहा है। जो इंडियन सिटीज़न वहाँ पर ग्रीन कार्ड लेके रह रहे थे, अब उनको भी समस्याएँ आने वाली हैं। यानी कि भारत से बाहर जितने भी लोग गए हुए हैं और जो वहाँ के ग्रीन कार्ड लेकर जो कंट्रीज़ के कार्ड लेकर रह रहे थे, उनको अब समस्याएँ उत्पन्न होंगी। जिनकी वजह से उनको हो सकता है कि भारत वापसी करनी पड़ जाए। और अब एक चीज़ और भी बताता हूँ मैं आप लोगों को, 19 मार्च ये एक ऐसी तिथि है जिनसे कुछ राशि के जातकों को थोड़ा-सा प्रभाव पड़ रहा है और ये थोड़ा अच्छा प्रभाव भी है, थोड़ा-सा बुरा प्रभाव भी है। इससे जुड़ी हुई 4 राशियों के बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं वरुण शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता चला है कि नागपुर में होने वाले दंगे, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि ये दंगे बहुत बड़े स्तर के ऊपर आ जाए। हमेशा से ही ऐसा ही रहेगा। आगे भी आंतरिक विवादों की स्थिति आप लोगों को उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। भारत के अंदर इन आंतरिक विवादों की थोड़ी-सी लड़ी सी लग जाएगी। हालाँकि कोई भी ऐसा विवाद जो है वो बहुत बड़े स्तर के ऊपर नहीं जाएगा और ये चीज़ें आप लोगों को थोड़े कम स्तर के ऊपर ही दिखाई देंगी। इनसे होने वाला प्रभाव कोई बुरा ऐसा असर नहीं डालेगा जिससे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएँ। ये आंतरिक विवाद हमेशा से धर्म से जुड़े हुए आए हैं और आगे भी कुछ ऐसे ही विवाद धर्म से जुड़े हुए चल सकते हैं। एक वक्फ बोर्ड का मुद्दा जो मैंने आप लोगों को बताया था, उससे जुड़ी हुई विवादित स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है वो अभी भी आप लोगों को पता हो कि कोर्ट के अंदर इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, संसद के अंदर इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो मुद्दा है ये जल्दी से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ा बोर्ड है और जल्दी से इसके ऊपर रोक लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं। तो इस वजह से भी कई सारे धार्मिक मुद्दे जुड़े हो सकते हैं, जिनकी वजह से विवादित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं कुछ और भी बातें ऐसी हैं, जैसे कि अभी जो औरंगज़ेब की कब्र के बारे में बात हुई, उससे रिलेटेड भी मुद्दा बना और उससे रिलेटेड भी दंगे शुरू हो गए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करते हुए दिखाई देंगी और आगे भी उत्पन्न करेंगी, जिनकी वजह से थोड़े से ऐसा जो विवादित स्थितियाँ हैं वो बढ़ती रहेंगी, मगर इनका कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को सँभाल लेगी और इनका कोई भी इफ़ेक्ट भारत के अंदर ज़्यादा नहीं होगा। भारत के अंदर अगर अफ़ेक्ट हो सकता है तो आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो प्रकृति है उसकी वजह से थोड़ी-सी क्षति पहुँचने की पूरी संभावना है। जैसे कि प्रकृति से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे तूफ़ान का उठना, जल की प्रलय, बाढ़ आना, ये सारी ऐसी बातें हैं जो भारत के अंदर प्रभावित करेंगी और इनसे तटीय इलाके बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। गुजरात के अंदर इस चीज़ का प्रभाव थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि गुजरात इससे प्रभावित हो, वहीं हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर अर्थक्वेक और एक और जलाशय से रिलेटेड कुछ प्रक्रिया हो सकती हैं, जिनकी वजह से हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर थोड़ी-सी दिक्कतें आएँगी। वहीं जो तटीय इलाके हैं, जैसे कि साउथ की अगर साइड बताऊँ तो वहाँ पर तूफ़ान से होने वाली कुछ क्षति ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ी-सी दिक्कतें आ सकती हैं। उसके अलावा और आप लोगों को कुछ ऐसे प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से जो आपका जो आगे तक का थोड़ा-सा समय है ऐसा, जो 2025 के अंदर ये चल रहा है, लगभग मैंने आप लोगों को बताया बीता सितंबर-अक्टूबर तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। और प्रकृति से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप लोगों को जो वेदर भी है,
वो उसका भी प्रभाव आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल आए और कब आप लोगों को थोड़ी-सी ठंड का भी एहसास हो जाए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के सामने आएँगी। वहीं अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जैसे तेल के दाम में बढ़ने वाली जो स्थिति है, वो उसका सबसे बड़ा प्रभाव क्यों पड़ रहा है? क्योंकि अमेरिका ने यमन के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो इज़राइल और हमास की जब जंग हो रही थी, तो उसके बीच में यमन ने जो हूती वहाँ के जो संगठन थे, उन्होंने एक तरह से कार्गो शिप के ऊपर जो सामान ले जाने वाली शिप होती हैं, उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से कई सारे ऐसी जो कंपनियाँ हैं, उनको अपने कार्गो शिप बड़े दूर से ले जाने पड़े और बहुत छुप के ले जाने पड़े। तो कई सारी ऐसी चीज़ें थी, जिनकी वजह से कार्गो शिप ले जाने में उनको दिक्कतें आ रही थी। इवन अगर आप लोगों को कुछ थोड़ा-सा भी पता हो, तो भारत ने भी, इंडियन नेवी ने भी उसके अंदर कई जगह पे डिफेंस के लिए, उन कार्गो शिप के डिफेंस के लिए अपनी जो सहायता है वो भी की थी। तो कुछ बातें जो आप लोगों को यहाँ से जुड़ती हुई मिलेंगी, जो अभी का जो समय है यूएस और वो जो हूती हैं उनके बीच में फिर से थोड़ा-सा तनावपूर्वक स्थिति शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से हूती अब जो कार्गो शिप है उनके ऊपर से फिर से अटैक कर सकते हैं और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो गल्फ कंट्रीज़ जो होती हैं उनके जो कार्गो शिप्स आते हैं, उनकी जगह से जो कार्गो शिप्स आते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि ये जो कार्गो शिप्स हैं, ये सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन तक जाते हैं, चाहे वो एशिया की हो, चाहे वो यूरोप की हो। अगर उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो जो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है, वो रशिया आता है और रशिया के बाद में दूसरा ऑप्शन यूएस का आता है। तो ये जो 2 कंट्रीज़ हैं, ये ही तेल का जो निर्यात करेंगी, उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा आगे आ जाएँगी। यूएस चाहता है कि वो अपने तेल के निर्यात को बढ़ाए और अभी तक का जो समय था, जिसकी वजह से तेल जो अभी तक वो निर्यात कर रहा था, वो मात्रा कम थी। अब वो उसको और बढ़ाना चाहता है, जिसकी वजह से अमेरिका को भी फ़ायदा हो तेल से। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली हैं और अगर आप देखोगे तो ये हमले जो शुरू हुए हैं, ये इस चीज़ को बिल्कुल बढ़ावा देंगे और उसका फ़ायदा भी देंगे यूएस को। एक तरफ वो अपनी आर्मरी को सेल करेगा, दूसरी तरफ अपना वो तेल को सेल करेगा। तीसरी तरफ अगर आप लोग देखोगे तो टैरिफ प्लान का बढ़ना भी बहुत बड़ी क्षति पहुँचाना है। हर देश को ये क्षति पहुँचने वाली है, अप्रैल की शुरुआत से ये टैरिफ प्लान बढ़ जाएँगे। भारत के ऊपर भी लगने वाला जो टैरिफ प्लान है वो अप्रैल से लग जाएगा और अप्रैल के अंदर कई सारी चीज़ों के ऊपर महँगाई भी शुरू हो जाएगी। भारत की इकोनॉमी के ऊपर बहुत दिक्कत आएगी, बिल्कुल दिक्कत आने वाली है। एक बात मैंने आप लोगों को जनवरी में बता दी थी कि होली तक आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि एक बढ़त बिल्कुल आप लोगों को दिखाई देने वाली है और अगर आप लोग देखोगे तो बढ़त दिखी भी है और ये बढ़त बिल्कुल भी छलावा है और ये आप लोगों को समझ मत लेना कि ये बढ़ने वाला है वापस से। भारत की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी वजह से आप लोग आगे भी थोड़ी-सी गिरावट देख सकते हैं। जैसे कि अमेरिका के अंदर आया हुआ रिसेशन जिसकी वजह से जॉब्स के ऊपर दिक्कत आएगी। वहीं इन्फ्लेशन का खतरा यानी कि महँगाई हर साल बढ़ रही है, मगर इस साल की जो महँगाई है वो और ज़्यादा इसलिए बढ़ेगी क्योंकि हर एक कंट्री जिसने अभी तक जंग के अंदर इतना ज़्यादा पैसा झोंका है, वो अपने पैसे को दोबारा से अपने जोड़ने के लिए वो उसकी कोशिश करेगी। तो इसकी वजह से कई सारे गुड्स के ऊपर बढ़ाए हुए दाम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं 19 मार्च से वृश्चिक राशि, तुला राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए धन वर्षा हो सकती है। वहीं तुला राशि वालों को अपने क्रोध के ऊपर काबू रखना है। ये समय उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस टाइम पे अगर वो क्रोध करते हैं तो उनसे कोई भी क्षति हो सकती है। तो क्रोध के अंदर होने वाले यानी कि कई सारे ऐसे डिसीज़न भी हो सकते हैं जो उनको प्रभाव दें। वहीं कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा-सा सामान्य रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ज़्यादा प्रभाव नहीं है मगर थोड़ा-सा इसका असर दिखाई देता है। ये समय ऐसा रहेगा उनके लिए थोड़ा सामान्य ही चलेगा। यानी कि कहीं भी कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, कहीं भी कोई गिरावट नहीं आएगी तो दोनों चीज़ों से वो एक तरह से सुरक्षित रहेंगे। वहीं सिंह राशि वालों का जीवन बहुत ही ज़्यादा मौज में कटने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए ये समय ऐसा है कि खुशहाली भरा रहेगा। कुछ भी ऐसी खबर मिल सकती है जिसकी वजह से उनको थोड़ा-सा उत्साह रहे या फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं उनके जीवन के अंदर जो उनको बहुत जल्दी उत्तेजित या उत्साहित करे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।